क्लास हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉपिक चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और कैसे यूज़ होता है उसका। ठीक है, अभी तक हमने ये सब चीज़ें पढ़ी कि जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं उनमें क्या चीज़ें होती हैं कि आप उसको किस लिए यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम स्मूथली कर सको। स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा था चैप्टर में, और अलग अलग जो आपकी विंडोज़ निकालने के पीछे क्या रीज़न था वो भी मैंने आप लोगों को के साथ डिस्कस किया था कि जब भी आप लोग जो हर विंडो किसी भी विंडो को लेके बात करो तो हर विंडो नई किसी भी विंडो की जब नई स्टेज उसमें उसका क्या कह सकते हो आप, उसके लिए नया वर्जन जो निकलता है उसका, ठीक है, जैसे विस्टा से विंडोज़ विस्टा से अगर हम विंडोज़ सर्वर तक आए हैं तो इसके बीच में क्या ज़रूरत पड़ी हमें नई विंडो लॉन्च करने की। जो कुछ कमियां विंडोज़ विस्टा में रही वो विंडो 2008 ने कंप्लीट की। ठीक है, सो विंडोज़ विस्टा से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाफ चैप्टर हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विंडोज़ विस्टा को क्यों लाया गया। विंडोज़ विस्टा को लाने के पीछे चीज़ थी कि आप लोगों की विंडो विस्टा जो है आप लोगों को सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसने क्या किया था, इनिशियल स्टेज में जो प्रॉब्लम आ रही थी, पासवर्ड नहीं लग पा रहा था या फाइल्स करप्ट हो रही थी, इन सब चीज़ों पे थोड़ा हल्का फुल्का काम करना शुरू कर दिया था। देन नेक्स्ट वन इज विंडोज सर्वर। यहाँ पे साइड में आप देखोगे विंडो विस्टा का लोगो भी आप देख पा रहे हो, सेम ऐसे ये विंडोज सर्वर 2008 का लोगो है। सो 2008 वॉज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, सो ये नया अगला कदम था जिसने क्या चीज़ है, जिसमें क्या चीज़ ऐड हुई थी। सर्वर 2008 में मिनिमम यूजेस ऑफ कमांड्स को कम कर दिया गया था। ठीक है, GUI सपोर्ट अभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नहीं आई थी, बट यहाँ पे क्या नई चीज़ आ गई थी कि आपके कमांड्स को कम कर दिया था। पावर सेल वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इंट्रोड्यूस्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम विच कुड मैनेज द OS। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक नया आया था ऑप्शन पावर सेल। ठीक है, Hyper-V is also another feature which offers the user of virtual machine running inside the Windows Server 2008। ठीक है, इसने क्या किया था कि जो वर्चुअल मशीन पे काम करने के लिए नए ऑप्शन प्रोवाइड किए थे, जिस ऑप्शन का नाम था Hyper-V। वर्चुअल वर्ड जहां भी आ रहा है आपका, इसका मतलब है आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो। ठीक है, आप ये मान के चल सकते हो। इससे क्या फ़ायदा हुआ था, विंडोज़ 2008 जो आई थी, सर्वर 2008 आई थी, इससे आपकी बैकअप इम्प्रूव हुई थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी बैकअप में ज़्यादा सपोर्ट कर पा रहा था, और कोई डेटा अगर करप्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो रिकवर करने में आसान हो रहा था, और यूज़र अकाउंट का कंट्रोल, यूज़र के पास कंट्रोल आ रहा था आसानी से, अच्छे से। जैसे जैसे विंडोज़ अच्छे से प्रोग्रेस कर रही थी, डेवलप हो रही थी, वेब सर्वर रोल बढ़ रहा था, सर्वर रोल सिक्योरिटी कन्फर्मेशन सिस्टम्स बढ़ रहे थे। ठीक है, ये टर्म्स आप आगे क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ज़्यादा इन टर्म्स को इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके माइंड में। ठीक है, विंडोज 7 नेक्स्ट हमारा आया था। विंडोज 7 ने क्या किया था, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपली सबसे बड़ी चीज़ जो इसने डेवलपमेंट हुई थी विंडोज 7 में, जो डेवलप हुई थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि यहाँ पे रिस्क रिड्यूस हो गया था कि आपके वायरस की वजह से या मलवेयर, जो भी आपकी स्पाईवेयर। 7th क्लास में क्लास अगर आपको याद होगा, हमने वायरसेस के ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ा था कि वायरस क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में इसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सो उसी से रिलेट कर सकते हो आप आसानी से। सो ये चीज़ थी कि आपकी फाइल्स में वायरस ना आए और वहाँ पे क्या हो, आपका डेटा खराब ना हो। ठीक है, प्लस विस्टा में एक चीज़ आई थी कि जो डेटा, जो विंडो है बार बार क्रैश हो रही थी, क्रैश जो आप बोलते हैं ना, विंडो उड़ गई। सो वो सब प्रॉब्लम बहुत आ रही थी। विंडोज 7 में इस चीज़ पे भी काम किया गया। उसके बाद और भी को प्रोसेसर में इम्प्रूवमेंट लाई गई। ठीक है, जैसे कि नए फीचर्स आए, जो आप ये नीचे लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर की, दिस इज कॉल्ड टास्क बार। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी फाइल, जैसे कोई भी फाइल अगर आपने मिनिमाइज करके रखी हुई है तो ये यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, वो फाइल ओपन रहेगी बट यहाँ पे आपको शो होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पावर पॉइंट की एक फाइल खुली है, एक PDF खुली हुई है मेरी, तो वो सब चीज़ें आपको शो होंगी यहाँ पे। कन्फर्मिंग न्यू एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे आप प्रिंटर अटैच करते हो, ये सब चीज़ें और अच्छे से आप यूज़ कर पा रहे थे विंडोज 7 के आ जाने से। और इसके और भी कुछ फंक्शन, उसके वर्जन्स के नाम दिए, जैसे होम प्रीमियर एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन एंड अल्टीमेट एडिशन। ठीक है, सो ये इसके कुछ नाम है, इसके कुछ वर्जन्स के नाम है।
विंडोज़ 8 क्या था, एंटी फैमिली का एक नया विंडोज़ आया था, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सेम एंटी फैमिली से ही था, और इसने क्या किया था, यूज़र का एक्सपीरियंस इंप्रूव कर दिया था, ठीक है। कैसे कि इसने ये कर दिया था कि जो मेजर यूजेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक मेन काम क्या होते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस अच्छे से सिक्योरिटी पे अच्छे से काम हो, ठीक है। और एक नई चीज़ क्या आई थी यहाँ पे, USB 3.0, जो USB यूज़ करने की होती है वो पावर भी बढ़ गई थी। USB मैंने आपको पहले भी हम लोगों ने जिससे डिस्कस किया हुआ है क्लासेस में, USB क्या होता है, जब भी आप अपने फ़ोन का डेटा लैपटॉप में डाल रहे हो या लैपटॉप से कोई डेटा ले रहे हो फ़ोन में, सो उसके लिए आप क्या करते हो, एक वायर का यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे फ़ोन की चार्जिंग वायर होती है, सेम उसी तरह की से होती है, तो वो आपकी USB वायर होती है जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए काम आती है मोस्टली, ठीक है। और अगली एडवांस फॉर्मेट हार्ड ड्राइव जो होती हैं आपकी, C ड्राइव, D ड्राइव जो आप बोलते हो माई कंप्यूटर में, सो इनके साथ कम्युनिकेट करना और उनको मैनेज करके रखना, फॉर्मेटिंग अच्छे से करना, टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें आसानी से हो रही थी, ठीक है। इनबिल्ड एंटीवायरस, सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई थी इसमें अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आपको एंटीवायरस मिल रहा था, ठीक है। सो ये चीज़ थी। और एक नई चीज़ ये आई थी कि यहाँ पे पिन और पिक्चर पासवर्ड आप डाल पा रहे थे, ताकि पेरेंट्स क्या कर सकते थे, देख सकते थे कि चिल्ड्रन क्या क्या चीज़ें डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और कैसे कंप्लीट रिपोर्ट पेरेंट्स के पास आ रही थी, ठीक है। इस तरह के फीचर्स आपके विंडो 8 में आ गए थे। द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो 8 के बाद हम लोग, आई एम सो सॉरी, विंडो 8 के बाद हम लोग विंडो 10 के बारे में बात करेंगे। विंडो 10 बेसिकली हमारा क्या आया था, ये भी हमारा NIT फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था, ठीक है। उसी का पार्ट है विंडोज़ NT का, जिससे 7 और 8 थे, वैसे ही सेम 10 भी है। इसके इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, न्यू रिलीज आर ऑफर्ड बाय कंपनी एट नो कॉस्ट, द इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ऐप। इसने क्या किया था, यूनिवर्सल ऐप का कॉन्सेप्ट लेके आया था, प्लस अक्रॉस द मल्टीपल यूजेस, जो इसके जो मल्टीपल यूजर प्रोडक्ट थे ना वो भी लॉन्च किए गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इस तरह की चीज़ें भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पार्ट में मिलने लग गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिकल कोड डाले गए थे, हर उसमें डाल सकते थे आप। विंडो 8 के इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑथेंटिकेशन का मतलब है पहचान, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन्स आप यहाँ के अलग अलग फाइल्स में या उसमें आप अपने पासवर्ड या कोड डालते हो, जैसे फ़ोन में कोड डालते हो तो क्या कर रहे हो, ऑथेंटिकेशन डाल रहे हो, अपना फिंगरप्रिंट डाल रहे हो, ठीक है। उसे बोलते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जिसमें आप अपनी आई रेटिना, फिंगर, ठीक है, फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन, इन सब चीज़ों को आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। सो वो क्या कर रहे हो आप वहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन डाल रहे हो चीज़ में, ठीक है। आप ये कर देते हो कि लॉक लग गया भाई, अब मेरा सिस्टम मेरा है और मैं ही यूज़ कर सकता हूँ और कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। सो और एक नई चीज़ इसमें क्या आई थी कि जैसे आप लोग फ़ोन में आजकल क्या करते हो, आपको गूगल असिस्टेंट मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट एज ने एक नया वेब ब्राउज़र इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग फ़ोन में करते हो, अगर आपको कुछ भी गूगल पे सर्च करना है, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, प्लस उसमें अपनी साउंड से बोल भी सकते हो कि गूगल प्लीज़ फाइंड दिस थिंग फॉर मी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप लोग आसानी से विंडोज़ 10 में कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर विंडो 10 आइकन, ओके। सो अभी जो आपका एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चंस बाकी हैं वो आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1।